हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th एंड क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर वेरी फेवरेट बुक आर.एस. अग्रवाल। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द सेम क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो इन वीडियो की हेल्प से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक आर.एस. अग्रवाल बुक का पूरा सॉल्यूशन पहुंच जाए। लेकिन जो क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा सा स्किप भी करते रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया था मैंने, तो आप चाहें तो वहाँ से भी एक बार एक आइडिया ले सकते हैं। एंड इफ़ यू आर वेल नोन देन लेट्स हैव अ शॉर्ट लुक। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उनको मल्टीप्लाई करना है। 15 2 30। सो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे, बी केयरफुल, कांस्टेंट से पहले प्लस साइन है, इसका मतलब ऐड करने पर 11 आना चाहिए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक 6 5 30। मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है और ऐड करने पर 11 आता है। ओके, सो नाउ यू कैन डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हियर। 6 5 okay, then further procedure is similar. Minus 6x minus 5x plus 15. Then pairwise we will take common 2x. Take common from these two things. You will get x minus 3 and then minus 5 common, x minus 3. Condition is same, bracket same आना चाहिए. So it is x minus 3 and 2x minus 5. Now for zeros, we used to write both the brackets as 0. X minus 3 is 0. It will give you the value of x as 3 and 2x minus 5 is equals to 0. It will give you x 5 upon 2. And then after that verification, so what is the rule? Sum of the zeros, it is minus b upon. So if you compare the given polynomial by standard polynomial ax square plus bx plus c, then on comparison coefficient of x square, that is a, and in the question it is 2. So value of a is 2, value of b minus 11 and value of c is 15. So now verify sum of the zeros, that is zeros was 3 and 5 by 2. So let's do the sum. So the sum is 3 plus 5 upon 2 LCM. This is 2 3s are 6 plus 5 11 upon 2. And by this formula minus value of b is, yes, it is minus 11 upon a, value of a is 2. So this is also we are getting 11 upon 2. So both are same, it means verified. This relation is verified. Sum of zeros, in the same way you can verify product of zeros. Product, that is c upon 8 should be. So we will solve left hand side and right hand side separately. LHS will do product, that is 3 multiplied by 5 upon 2, 15 upon 2, and c upon a. Now write down the value of c, that is 15 upon value of a is 2. Yes, here also both the values are same. So we are getting LHS is equals to RHS. It means verify. So this was the introduction of middle term splitting and procedure how to verify. Now question number 8 is little different. So let me solve this also. 2 root 3 x square. चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं। प्रोसीजर वही है, कांस्टेंट टर्म उठाइए, x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाइए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यू आर गेटिंग 6 हियर. नाउ वी नीड टू नंबर्स सो दैट देयर प्रोडक्ट शुड बी 6 और यहाँ पे नंबर प्लस है, इसका मतलब ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए. सो क्लियरली फैक्टर्स आर 2 3s are 6 so that 2 plus 3 we can get 5. ओके, यहाँ पे हम माइनस साइन जू का तो लिखेंगे, एवरीथिंग एज इट इज, बस हम मिडिल टर्म 5 को स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे. तो 5 को हम लिख रहे हैं 3 plus 2. ओके, आई होप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे. ये क्वेश्चन समझिए और जो सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको काफी सारा प्रैक्टिस करना. तो यहाँ से देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से व्हाट कैन वी टेक आउट कॉमन, रूट 3 एंड 3. सो रूट वाली टर्म्स में आपको क्या करना है, जैसे 3 लिखा है, तो हाउ कैन यू ब्रेक इट, यू कैन ब्रेक इट लाइक रूट 3 इंटू रूट 3. इस तरह से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं. और यहाँ पे हमें एक रूट 3 नजर आ रहा है,
So we can take out this √3 and x common. तो यहाँ से हमारे पास बचता है 2 and x minus out of this 3 means √3 into √3. 1 √3 you have taken out common. एक √3 आपने कॉमन ले लिया है तो एक √3 अंदर बच जाएगा. ओके आगे हमारे पास लिखा है, सॉरी ये मैंने क्वेश्चंस में गलत कॉपी डाउन कर लिया. ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों से, मुझसे भी हो गई कॉपी डाउन मिस्टेक. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से उतारा. अब ये मुझे कैसे समझ आया, क्योंकि आगे जो ब्रैकेट बचना है वो सेम ब्रैकेट आना चाहिए लॉजिकली, बस ऐसे लिख नहीं देना है, सेम आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2x प्लस में चाहिए और क्वेश्चन में मेरे पास -2x है. √3 मुझे माइनस में चाहिए, क्वेश्चन में मेरे पास प्लस में है. दोनों साइन कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, तो ठीक है इन्हें बदल ही देते हैं. -1 कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे +2x बचेगा और यहाँ से -√3 बचेगा. ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम हो गए. अब ये पूरा ब्रैकेट आपको कॉमन ले लेना है. 2x माइनस √3 कॉमन. यहाँ से मेरे पास बचता है √3x और यहाँ से हमारे पास बचता है -1. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए. नाउ फॉर जीरोज फाइंड करने के लिए हम ये ब्रैकेट्स को 0 लिखेंगे. 2x माइनस √3, या तो ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होना चाहिए. कोई तो 0 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन 0 आएगी. 2x is equals to √3. So x we are getting here √3 upon 2 and by this x will be 1 upon √3. हमारा पॉलिनोमियल था 2√3x² minus 5x plus √3. ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल था. चलिए एक बार जीरोस कैसे वेरीफाई करना है वो भी सीख लेते. थोड़ा सा रूट में आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम एक्सप्लेनिंग इट. ax² plus bx plus c. ऑन कंपेरिजन कंपेयर करते हैं इनको. a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2√3, x² का कोफिशिएंट, b का वैल्यू हमें मिल जाएगा -5 और c का वैल्यू मिल जाएगा √3. नाउ सम ऑफ जीरोस दैट इज -b अपॉन. लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे. यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो, क्योंकि जीरोस को हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं. राइट हैंड साइड में हम लोग -b अपॉन a को कैलकुलेट करने वाले हैं. सम मतलब इन दोनों को ऐड करना है जो भी आपकी जीरोस आई थी. सो इट इज √3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन. नाउ टेकिंग LCM 2√3, 2 कैंसिल होता है, √3 इंटू √3 आएगा. फिर यहाँ पे √3 कैंसिल होता है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा. सो नाउ फाइनली इट इज √3 इंटू √3 3 प्लस 2 दैट इज 5 अपॉन 2. ये आ जाता है सम ऑफ जीरोस. नाउ -b अपॉन a. b का वैल्यू कितना है भाई? जी हाँ, ये रहा आपके सामने. b का वैल्यू है -5 और a का वैल्यू है 2√3. माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस 5 अपॉन 2√3. देखिए दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, दैट इज वेरीफाई. इसी तरह से फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं. अल्फा इंटू बीटा आप कह सकते हैं इसको. वो फॉर्मूला होता है c अपॉन. सो एक बार LHS सॉल्व करते हैं, मतलब प्रोडक्ट करेंगे जीरोस का, मल्टीप्लाई करके देखना है. जीरोस है हमारे पास √3 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन √3. √3 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन √3. मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाए. c अपॉन a कैलकुलेट कर लेते हैं. c का वैल्यू √3 है हमारे पास और a का वैल्यू 2√3. ठीक है, ये भी 1 अपॉन 2. ठीक है, एक बार समझ आ जाए तो क्वेश्चंस तो फिर काफी इजी है. LHS इज इक्वल्स टू RHS. सो दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरीफाइड. अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो सीधे सीधे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हैं. आई होप आप लोग कर पाएंगे. वंस आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12. थोड़ा सा इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. 5x² प्लस 10x. अब यहाँ पे तो दो ही टर्म है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होगा नहीं, या तो कोई आइडेंटिटी बनेगी या फिर सबसे पहला काम कॉमन लेना होता है बच्चों, सबसे पहला काम. सो 5x यहाँ पे मुझे सीधे सीधे कॉमन नजर आ रहा है. रिमेनिंग विल बी x प्लस 2. अब दो चीजें आ गई, एक तो 5x और एक चीज आ गई हमारे पास, वन थिंग इज x प्लस 2. ये फैक्टर्स हो गए. अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? या तो ये टर्म 0 होगी, 5 तो 0 हो नहीं सकता, या तो x 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा. ठीक है, x प्लस 2 0 होने का मतलब है एक 0 हमारे पास आ जाती है -2. 1 इज 0 एंड 1 इज -2. ओके, अब वेरीफाई कैसे करना है? वही तरीका है, तरीका वही है.
स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल एक बार लिख लीजिए आप लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 होगा, बी का वैल्यू 10 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो सी की वैल्यू आएगी 0। मतलब अगर आप लिखना भी चाहें क्वेश्चन में तो प्लस 0 ही लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो सी का वैल्यू हो जाएगा 0। अब जल्दी से वेरीफाई भी कर लेते हैं। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। चलिए सम करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, जीरोज आई हैं हमारे पास 0 एंड -2, तो ये ऐड करके -2 ही आएगा। ओके, एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट माइनस बी अपॉन ए ऑल्सो। माइनस बी अपॉन ए को भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे जी, बी का वैल्यू 10 है, अपॉन ए का वैल्यू 5 है, तो ये भी हमारे पास -2 आ जाता है। वेरी, दोनों सेम आ गए। इसी तरह से प्रोडक्ट के लिए कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है। एक जीरो हमारे पास 0 है, 0 है, और एक -2 है। 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इट विल बी 0, एंड व्हेन वी विल सॉल्व सी अपॉन ए, सी का मतलब ये रहा, देखिए सी 0 है, अपॉन ए 5, 0 अपॉन 5 ये भी 0 आएगा, दोनों सेम मीन्स वेरी। 12th क्वेश्चन, 8x स्क्वायर -4। थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का ही तरीका अलग है जीरोस फाइंड करने का, ठीक है। यहाँ से मुझे 4 कॉमन नजर आ रहा है, सो रिमेनिंग इज 2x स्क्वायर -1। अब 2x स्क्वायर -1 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, होल स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं बनेगी, बट ओनली 2 टर्म्स आर देयर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी शायद बन जाए। ट्राई करते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं √2 स्क्वायर और x स्क्वायर। कैन वी राइट इट लाइक दिस, √2x मल्टीप्लाई बाय √2x, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। यस, -1 को आप लिख लीजिए 1 स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो इस तरह से रूट स्क्वायर भी करके देख सकते हैं। रूट का स्क्वायर भी करके बात बन जाती है। 2 ब्रैकेट्स हो गए, √2x -1, √2x +1, ठीक है। तो जीरोस क्या क्या आ जाएंगे आपके, ये ब्रैकेट को 0 लिखेंगे, √2x -1 को हम 0 लिखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। आप गिवन पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 8, b दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x वी डोंट हैव, हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0x लिख सकते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है -4, ठीक है जी। यस, सो नाउ सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, एक 0 है हमारे पास 1/√2 और एक 0 है -1/√2, ऐड करके 0 आ रहा है। ओके, एंड व्हाट अबाउट -b अपॉन ए, सम ऑफ द 0 कैलकुलेट कर लिया हमने, देन -b अपॉन ए, b का वैल्यू 0 अपॉन a का वैल्यू 8, a का वैल्यू कुछ भी हो आंसर तो 0 ही आएगा, दोनों सेम आ रहे हैं, दैट इज वेरीफाइड। ओके, इन द सेम वे कैलकुलेट फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, 1/√2 मल्टीप्लाई -1/√2, ये हो जाएगा हमारे पास -1/2। एंड व्हाट अबाउट c अपॉन ए, c वैल्यू इज -4, a वैल्यू इज 8, दैट इज -1/2। तो सम ऑफ द जीरोस, दोनों में 0 आ रहा है, प्रोडक्ट -1/2 -1/2, ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, तो इट इज वेरीफाइड। आई होप ये एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी, चीजें समझ आई होंगी आप लोगों को, ठीक है। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर फर्दर क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स as it's easy.